बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है जी 12, इज स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n ऑलवेज ट्रू फॉर एनी इंटीजर n, यानी किसी भी n की वैल्यूज के लिए क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एक्सप्लेन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, आंसर इसका सबसे पहले तो ये है कि नो, यानी ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। अच्छा, अब उसकी रीजन क्या है, अब रीजन जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंटीजर्स की बात की है तो इंटीजर्स को हम अगर देखें तो इंटीजर का सेट हमारे पास ये होता है, z से रिप्रेजेंट किया जाता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। अच्छा, इसी को अगर मैं इस तरह लिख दूं कि 0 को सेंटर में रखूं तो इस साइड के ऊपर आपके पास जो है वैल्यूज जो है वो प्लस में आ जाती हैं और इस साइड के ऊपर आपके पास वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये जो स्टेटमेंट है इसको लिखता हूं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n। अच्छा, अब मैं यहां जो इंटीजर्स हैं इसमें से कुछ वैल्यू जो है उसको मैं पुट करता हूं। सपोज में अगर मैं n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू में पुट की, इसमें वैल्यू पुट की तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और इधर 1, तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 नहीं आते और 1 का स्क्वायर रूट भी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू जो है वो ट्रू आ गई। सपोज मैं इनकी वैल्यू जो है वो 4 पुट कर देता हूं। अगर मैं 4 लेफ्ट साइड पे पुट की तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू n की जगह 4। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं तो यहां से आपका जो है वो ये 2 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास 4 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हुई कि अगर आपकी वैल्यू 0 या 0 से राइट साइड के ऊपर कोई भी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा जो है वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं लेफ्ट साइड के ऊपर आता हूं, नेगेटिव वैल्यू जो, तो मैं यहां पुट करता हूं, अगर सपोज n इज इक्वल टू मैं -2 जो है ये पुट कर देता हूं, तो अब देखें यहां से क्या होगा, n की जगह -2, इसका स्क्वायर मैंने लिया, इसका स्क्वायर रूट, और राइट साइड के ऊपर n की जगह मैंने -2 पुट कर दिया। अच्छा, अब देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो प्लस में आ जाती है, और इधर आपके पास -2। अब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको जब मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें रिजल्ट मिला कि आपकी इंटीजर्स की 0 या 0 से बड़ी वैल्यू जो भी होगी उसके लिए आपकी ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। यानी उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर इंटीजर्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो उस सूरत में आपकी ये जो स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू n, ये हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। और अगर दूसरी सूरत क्या है, बट इफ n की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो, यानी आपकी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो उस सूरत में आपका ये जो स्टेटमेंट है वो
n की इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, नॉट ट्रू। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो अब वही क्वेश्चन जो उसने कहा था कि इज ये स्टेटमेंट जो है ऑलवेज ट्रू फॉर एनी इंटीजर एंड एक्सप्लेन, तो आंसर हमने लिख दिया नो, और इसकी रीजन भी लिख दी कि जो है आपकी इंटीजर्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और अगर हम ये नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो अगर मैं इस स्टेटमेंट में पुट करते हैं तो उस सूरत में आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो ये आपकी एज ए होल जो है वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो नो आंसर इसका जो आती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है 4C का। इफ n एंड 198 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर आर इंटीजर्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो उसने कहा हुआ है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहली बात जो है उसने कहा है कि आपका n और आपका 198 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर ये इंटीजर्स है। ठीक है, ये बात जो है ये तो क्वेश्चंस के अंदर उसने जो है वो हमें बता दी है, इसका मतलब ये गिवन चीज है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम गौर से देखें कि यहां हमारे पास n है, यानी जो भी यहां इंटीजर है यहां उसके डिनोमिनेटर के अंदर उसका स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है, एक बात। ठीक है, अच्छा दूसरी इसमें हमें ये भी पता चला कि 198 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो n स्क्वायर है ये आपके 198 के फैक्टर्स हैं, और जब फैक्टर्स हों तो क्या होता है कि वो उस नंबर के ऊपर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये चीजें जो अगर मैं लिख लूं तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि आपका n स्क्वायर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 198, यानी आपका n स्क्वायर जो है वो इसी का फैक्टर होगा। और सो we need to find all integers such that n square divides 198। ठीक है, यानी एक तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 198 के फैक्टर निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये इंटीजर्स में स्क्वायर में कौन सी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, फिर हम उनको देखेंगे और फिर उसमें से जो पॉसिबल वैल्यूज जो है n की जो वैल्यूज है उसको हम जो है वहां से जो है वो कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले मैं 198 के जो है उसके फैक्टर लेता हूं। अगर मैं 198 के फैक्टर्स निकाल लूं तो ये आपके पास 2 के ऊपर डिविजिबल है, तो आपके पास आ जाएगा जी 99। अगेन इसको मैं 3 के ऊपर डिवाइड करूं 33, अगेन 3 पे डिवाइड किया तो 11, तो 11 पे डिवाइड करूंगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 198 जो है इसको अगर मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, और इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11। ये तो मैंने 198 के फैक्टर्स निकाल लिए। अच्छा, अब मैं फैक्टर्स ऑफ 198, अब मैं वो तमाम फैक्टर्स लिखता हूं कि जो 190 के यानी जो फैक्टर जो है वो 98 के ऊपर जो है वो 198 के ऊपर डिविजिबल है। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका 1 के ऊपर डिविजिबल है, उसके बाद 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99 और 198। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर 198 जो है वो डिविजिबल है, यानी ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है 198 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इसका मतलब ये यहां जो इंटीजर है वो स्क्वायर की फॉर्म है। तो अब यहां से देखें हम, जो हमारे पास जो स्क्वायर की फॉर्म में कौन सा है, यहां हमारे पास या तो एक 1 एक ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, और एक 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहां मैं लिखता हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स की वैल्यू जो मेरे पास है वो 1 और 9 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n स्क्वेयर जो है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 9 है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो स्क्वायर में हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 9 आते हैं। बाकी जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो कोई भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो यहां से हमें फिर पता चला कि अगर मैं इन्हीं दो वैल्यू में से अगर मैं n स्क्वायर को 1 लेता हूं तो इसका मतलब यहां से दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूं तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो +-1 आ जाती है। और दूसरी सूरत क्या है, अगर मैं n की वैल्यू जो है n स्क्वायर जो है उसको 9 लेता हूं तो यहां से मैं n की वैल्यू स्क्वायर रूट लेके फाइंड करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है +-3। तो फिर यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर +-1 और +-3। यही क्वेश्चन था हमारा कि हमने उसने एक कंडीशन दी हुई थी हमारे पास कि n और 198 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर ये इंटीजर्स हैं और आपने जो है वो n की पॉसिबल वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली।